Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 3 in which we study about the measurement techniques and instruments. So first of all यहाँ पर जो है ना हम आज उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे जो लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जैसे कि स्क्रू गेज है, सिलेबस में इंक्लूडेड है, मीटर रूलर है, मेजरिंग टेप है एंड वर्नियर कैलिपर। अच्छा, वर्नियर कैलिपर जो है वो सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना स्टडी कर लेंगे क्योंकि एडवांस लेवल में आपने इसको जाके यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से। जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना बेटा, इसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, यानी ये 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कहाँ तक हम वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर तक वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है उसकी एक अपनी प्रिसिशन होती है, यानी सबसे छोटी वैल्यू जिसको ये मेजर कर सकता है उसे हम बोलते हैं प्रिसिशन या फिर लीस्ट काउंट। तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना प्रिसिशन होता है और हर इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होता है। तो यहाँ जो स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, आप स्क्रू गेज भी बोल सकते हो, उसको सिंपल माइक्रोमीटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में जो उसका सबसे छोटा पॉइंट होता है, जो सबसे छोटी मेजरमेंट ये मेजर करता है, वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में आप मेजर कर रहे हो और अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अच्छा, अब ये जो माइक्रोमीटर है इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसे ज़रा स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ शीट। कोई भी शीट है, अब शीट आपको पता है कि यार बहुत ज़्यादा थिन होती है, ठीक है? उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो उसकी अगर मुझे थिकनेस कैलकुलेट करनी है, मेजर करनी है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा? माइक्रोमीटर का यूज़ करूँगा। पेपर की थिकनेस मेजर करनी है और वायर, ठीक है? तो इन पर्पसेस के लिए हम करते क्या है? माइक्रोमीटर को यूज़ करते हैं। अच्छा, मीटर रूलर से आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये? 0 से स्टार्ट होता है और 100 सेंटीमीटर तक ये मेजरमेंट करता है। ज़रा इसको देख लेते हैं ज़ूम करके। ठीक है, ये हमारे पास मीटर रूलर है, तो इसमें वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ जा रही हैं? 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 सेंटीमीटर। तो हम कहते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है किसके? 100 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, अब इसका भी कोई लीस्ट काउंट होगा, इसका भी कोई प्रिसिशन होगा। तो जो मीटर रूलर है उसकी जो सबसे छोटी मेजरमेंट होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर, या अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें मिलीमीटर के अंदर तो ये कहलाएगा 1 मिलीमीटर। यूजेस क्या हैं भाई? बहुत आसान से यूजेस हैं। लेंथ मेजर करने के लिए, हाइट मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेंसिल है आपके पास, उस पेंसिल की मेजरमेंट लेनी है, उसकी हाइट जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो हम मीटर रूलर का ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई रॉड है 1 मीटर के अंदर-अंदर है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ रहा है हमारे पास मेजरिंग टेप। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो लेबर्स जो होते हैं वो उनके पास कुछ इस टाइप का टेप होता है जिसको वो एक्सटेंड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो डिफरेंट रेंजेस के अंदर ये हमारे पास मेजरिंग टेप आता है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, यहाँ मेजरमेंट जो है वो शो करिए, इसकी रेंज वो कितनी है? 5 मीटर, 10 मीटर भी हो सकता है। तो ये इसकी जो होती है रेंज वो वेरी कर सकती है। तो यहाँ पर जब रेंज को आप मेंशन करोगे इसके अंदर, तो मेजरिंग टेप की जो रेंज होती है वो सेवरल मीटर्स, यानी 1 मीटर से अबव ही होती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का मेजरिंग टेप जो है वो लिया है। अच्छा, लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट सेम मीटर रूलर जैसा है, 0.1 सेंटीमीटर, या अगर उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यूजेस क्या है इसके? आपने देखा होगा कि जब हम टेलर के पास जाते हैं तो उसके पास भी एक टेप होता है। तो यूज्ड टू मेजर वेस्ट लाइन, डायमेंशन ऑफ द रूम। ठीक है, इस पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं? मेजरिंग टेप को यूज़ करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास आखिरी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आ रहा है लेंथ को मेजर करने के लिए, वो है वर्नियर कैलिपर। इसके बारे में बता चुका हूँ, ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अगर आप इसको स्टडी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। अच्छा, रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज क्या होती है? यानी 0 से ही स्टार्ट होता है, 20 तक भी रेंज मिलेगी या फिर 25 भी मिलेगी। और इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, इस डायग्राम के अंदर 0 से लेकर कहाँ तक रेंज जा रही है? 15 सेंटीमीटर तक रेंज जा रही है। तो ये भी जो वर्नियर कैलिपर है वो भी डिफरेंट टाइप के आते हैं। उसमें अब रेंज जो होती है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? 25 सेंटीमीटर तक जा सकती है।
इफ़ यू टॉक अबाउट द लीस्ट काउंट एंड प्रिसिशन, तो जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। और अगर मैं उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो कितना होगा बेटा, 0.1 मिलीमीटर होगा। फर्दर हम इसके यूजेस की बात करते हैं, तो यूजेस जो हैं वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर मुझे मेजर करना है, लाइक स्फीयर है, एक बॉल है, उस बॉल का मुझे डायमीटर मेजर करना है, तो मैं वहाँ पर वर्नियर कैलिपर जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप आपको पता है, सिलेंडर की शेप कैसी होती है, ठीक है। तो उस सिलेंडर का भी अगर मुझे डायमीटर मेजर करना है, तो मैं वहाँ पर वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेप्थ मुझे कैलकुलेट करनी है, लाइक मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखें, एक छोटा-सा यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। इसको ना हम वर्नियर वर्नियर कैलिपर की टेल भी कहते हैं, ये एक्सटेंड होती है। इस इसकी एक्सटेंशन के लिए जो है, जब वो एक्सटेंड होता है, तो उसकी एक्सटेंशन से हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट हैं जो मोस्ट कॉमनली जो है वो हम इसको स्टडी करते हैं। 3 हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, एक स्क्रू गेज है, मीटर रूलर है और दूसरा मेजरिंग टेप है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्टडी करना था, तो हम लोग ने इसको स्टडी कर लिया है। अब जो इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें हमारे पास जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज था, उसकी मेजरमेंट लेने आनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टडी करेंगे, बहुत ईजी है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने माइक्रोमीटर को देखते हैं। माइक्रोमीटर के कुछ पार्ट्स हैं, उसको ज़रा हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो आपके पास पार्ट है, ये कहलाता है स्लीव्स, और स्लीव की जगह आप इसको सिंबली मेन स्केल भी कह सकते हो, ठीक है। मेन स्केल से हम क्या करते हैं, रीडिंग को नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्केल है हमारे पास, एक स्केल ये वाला है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, जब इन दोनों को ऐड करते हैं, मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग को जब हम लोग ऐड करते हैं, तो हमारे पास आती है टोटल रीडिंग, यानी फाइनल रीडिंग आती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर प्लेस किया, लेट सपोज ये वो जगह है जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। अब सर्कुलर ऑब्जेक्ट को जैसे ही प्लेस किया है, तो यहाँ पर आके वो फिक्स हो जाएगा और ये स्लिप्स कुछ कुछ ओपन होंगी, ठीक है। यहाँ से हम रीडिंग को मेजर करेंगे, और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो सर्कुलर स्केल जो है, इसमें कुछ छोटे-छोटे लाइन्स हैं या डिविजन्स हैं। इन डिविजन्स को भी हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको अपने मेन स्केल के साथ ऐड करके फाइनल रीडिंग बना देंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो सर्कुलर स्केल होता है वो 1/100 होता है। यानी इसकी छोटी जो रीडिंग होती है, यानी एक डिवीज़न जो होता है उसका, वो होता है 1/100 के बराबर। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ से पिक करेंगे, लेट्स से 45 आ रहा है, तो 45 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो अभी इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अब क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ इस तरीके से डायग्राम आएगी आपके पास, और आपने वहाँ से टोटल रीडिंग या एक्चुअल रीडिंग जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। तो आपके पास ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, मेन स्केल है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक है। तो आप ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर आपके पास स्केल नज़र आ रहा है, ये 0 से लेके 1, इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो कितने मिलीमीटर का है, वो 1 मिलीमीटर का है। अच्छा, अगर 0 से लेके नीचे वाली अगर हम डिवीज़न को देखें, ये होता है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। आखिरी लाइन नज़र आ रही है मुझे, तो मेन स्केल से जो मुझे रीडिंग मिल रही है वो कौन कितनी मिल रही है, 12 मिलीमीटर मिल रही है, ठीक है। ज़रा इसको ना हम यहाँ नीचे मेंशन कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास 12 मिलीमीटर। अच्छा, अब जाएँगे नीचे से देखेंगे, ये आ गया 15, 16, 17, 18।
यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ये हमारी रेफ़रेंस लाइन है, ठीक है? ये बेस लाइन है या रेफ़रेंस लाइन है। इस रेफ़रेंस लाइन के ऊपर जो भी डिवीज़न आएगा उसको हम पिक कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर नीचे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 15, 16, 17 और 18, फिर इस 18 को हम लोग जो है वो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से जैसे ही डिवाइड होगा ये हो जाएगा 0.18। तो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग भी आ गई है, हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी आ गई है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा, ये आ जाएगा 12.18 मिलीमीटर। ठीक है? बेटा तो कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आसान है। एक और एग्जांपल करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। यहाँ से जो रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है 9 मिलीमीटर, ठीक है? अब जाते हैं यहाँ से 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है? ये वाला पार्ट आ गया 49। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, ये आंसर देगा 0.49। अब ऐड अप कर दो उसके साथ तो ये हो जाएगा 9.49 मिलीमीटर, ठीक है? इसी तरह हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं, तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, 11 के बाद जो है ऊपर कोई भी हमें डिवीजन नज़र नहीं आ रहा, नीचे वाला नज़र आ रहा है, ठीक है? तो 11, तो ये हो जाएगा 11.5। तो नीचे वाली जो भी हमारे पास वैल्यू होती है वो अपने पास 0.5 की जो है वो रीडिंग रखती है, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 11.5 मिलीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं सर्कुलर स्केल 45, 46, 47, 48। तो ये हो गया 48, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये आ जाएगा 0.48, ठीक है? अच्छा, तो आपने अब यहाँ इन दोनों को ऐड करना है, ये हो जाएगा 11.5। अच्छा भाई, मैं इसको ज़रा कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। कितना आएगा हमारे पास? ये 0.98 आ जाएगा। 11.98, सॉरी, एक्चुअल रीडिंग आ गई 11.98 मिलीमीटर। अच्छा, पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। अब तो सब आसान चल रहा है, इसको देखते हैं आगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 के बाद नीचे एक लाइन आ रही है तो ये हो जाएगा 12.5 मिलीमीटर, ठीक है? अच्छा, ये तो आ रही है रेफरेंस लाइन के साथ, जो डिवीजन कॉइंसाइड कर रहा है वो आ रहा है 0। तो 0 को अब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा 12.5 मिलीमीटर, ठीक है? अच्छा, इस तरह पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? नीचे भी कोई लाइन नहीं आ रही आगे, और ऊपर जो है वो एक लाइन मिल रही है, यानी 5 के बाद 6 एंड 7। तो यहाँ से जो हम रीडिंग पिक करेंगे वो मिलेगी हमें 7 मिलीमीटर, और नीचे से यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो ये मिल गया हमें 4, 4 को डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से तो आंसर आ जाएगा 0.04। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें? 7.04 मिलीमीटर, ठीक है? तो इस तरह हम लोग ने इसको सॉल्व करना है। चलें भाई, ये हमारा फाइनल आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम जो है इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे, स्टडी करेंगे। अब तक के लिए इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आ गया 15। इसके बाद नीचे कोई लाइन नज़र नहीं आ रही तो हम कह देंगे यहाँ से जो हमें रीडिंग मिल रही है वो है 15 मिलीमीटर। देन 5, 6, 7, 8, 9, तो हम इसको यहाँ से पिक कर लेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो कितना आंसर आएगा? 0.09। तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15.09 मिलीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब तक की जितनी भी हमने चीज़ें स्टडी करी हैं वो सब ईज़ी हैं, ठीक है? और ये वाला जो पार्ट है जो मैंने करवाया है आपको सॉल्व, ये बिल्कुल एज़ इट इज़, यानी डायग्राम इससे बेहतर आ सकती है, लेकिन आपने सॉल्व किस तरीके से करना है इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। जो हमारा ये वाला पार्ट है ये कहलाता है मेन स्केल, और जो ये छोटा वाला पार्ट है ये कहलाता है सर्कुलर स्केल, क्योंकि ये रोटेट होता है, ठीक है? मेन स्केल की रीडिंग को ऐड कर देंगे हम
सर्कुलर स्केल ग्रेडिंग से तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।